Hello everyone, Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. Welcome back to my another vlog. एंड यहाँ पे मैं जो है रामपुर से इलाहाबाद के लिए रवाना हो गई थी और फाइनली हमने अपने मैका को बाय बाय टाटा बाय बाय कर दिया था. एंड आई वाज मिसिंग एवरीबॉडी सो मच, स्पेशली माय मदर, माय फादर एंड एज आई लव देम अ लॉट. लाइक कौन अपने माँ बाप को प्यार नहीं करता होगा, बट आई सीरियसली मिस देम अ लॉट व्हेन आई मैं रामपुर से इलाहाबाद आती हूँ. और अक्सर जब भी काफ़ी टाइम बाद आती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा याद आती है जब लंबे टाइम के लिए मैं रुकती हूँ. एंड एज यू कैन सी अली यहाँ पे अपना ट्रेन के अंदर एक्सट्रीमली सुपर एक्टिव होके इंजॉय कर रहा है. He was like asking his baba to make a slide on his leg. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने थोड़ा सा कुछ ग्रीनरी रिकॉर्ड की थी ड्यूरिंग माई जर्नी. और मैं फाइनली इलाहाबाद आ चुकी थी और यहाँ मैं कुछ काम से गई थी डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन अपने हस्बैंड के साथ. उनको कुछ काम था किसी कलीग का एंड यहाँ मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी. एज़ यू कैन सी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे अपना वेदर जो है कैप्चर किया है और बहुत ही ज़्यादा सनी था वेदर. तो और साथ ही साथ हमारे लंच की प्रिपरेशन भी चल रही थी. हम बना रहे थे यहाँ पे दाल चावल, क्योंकि मैं इतना सारा नॉनवेज खा कर आई थी रामपुर से, तो घर आकर मेरा बिल्कुल मन नहीं था कुछ भी नॉनवेज बनाने का. सिंपल बेसिक खाना मेरा बनाने का मन था, विच इज़ दाल चावल एंड सब्ज़ी. सो यहाँ मैं मसूर, जो लाल मसूर होता है उसकी दाल जो है मैं प्रिपेयर कर रही थी विथ सिंपल इंग्रेडिएंट्स, हल्दी एंड नमक डालकर. इस बार तो मैं ग्रीन चिली भी डालना भूल गई थी. सो मैंने बहुत ही सिंपल एंड सादी सी जो दाल प्रिपेयर की थी. एंड बस यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर रही थी मैं. इसको हम जो है प्रेशर लगा देंगे, इसका लिड जो है कवर कर देंगे. इसके साथ साथ थोड़ी देर मैं बॉईल होने देती हूँ, उसके बाद मैं लिड कवर करती हूँ. और घर पे आने के बाद मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है सेटिंग की थी. एज़ यू नो हस्बैंड के ऊपर छोड़ दो ना अपना घर, तो बस क्या ही मिलता है. एंड बस जो आकर मुझे मिस मिला था, वैसे तो थोड़ा बहुत क्लीनलीनेस जो है हमारे हस्बैंड रख लेते हैं, बट जो हम लोग कर लेते हैं लाइक दे कांट डू. सो मैंने काफ़ी ऑर्गेनाइज़ किया था घर को आने के बाद. एंड काफ़ी चीज़ें जो थी वो डिसऑर्गेनाइज जो भी थी वो सबको मैं मैनेज कर रही थी, अपना किचन सेट कर रही थी. फिर मैंने मेड को बुलाया था, उसकी हेल्प से मैंने सब कुछ क्लीन करा था. फिर इवनिंग का टाइम था तो मैं वहाँ गई थी कुछ स्नैक्स लाइक ब्रंच के लिए, कुछ इवनिंग स्नैक्स के लिए सॉरी बाहर गई थी. हम लोग मैं गई थी एक्चुअली किसी गोल्ड ज्वेलर के, तो बराबर में एक कैफ़े था. हम लोग ने सोचा यहाँ पे ट्राई करते, कॉफ़ी मशीन करते हैं यहाँ पे कैफ़े इलाहाबाद में विच इज़ वेरी फेमस. और हमने ऑर्डर किया था वहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ एंड डिमसम. उसके बाद मैं घर आ चुकी थी. फिर से मेरा क्लीनिंग का काम चल रहा था, बिकॉज इतने टाइम 1 महीना मैं रामपुर रही हूँ और एक दिन में तो ये सब नहीं होने वाला था. 1 घंटे का तो काम नहीं था बिल्कुल भी. तो मैं सारी चीज़ें मार्केट से मैं कुछ फ्रूट्स एंड ग्रोसरीज भी फेच करती हुई आई थी. सो उसको भी मुझे ऑर्गेनाइज़ करना था, सेट करना था. मैंने फ्रूट्स जो है अपनी बास्केट में अपनी जगह पे रख दिया था. फ्रूट्स को मैं जो बनाना है वो मैं वॉश करके रख देती हूँ और फिर कवर कर देती हूँ, ताकि जब भी खाना हो तो हमें वॉश करने की ज़रूरत ना पड़े. वैसे तो बनाना को वॉश करने की कोई ख़ास ज़रूरत होती ही नहीं है, क्योंकि वो तो पील ऑफ करके ही हम लोग खाते हैं. बट अदर फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंजेस है या फिर ग्रेप्स हैं, उनको मैं जो है सॉरी ऑरेंजेस को भी नहीं होती वैसे तो ज़रूरत, मैं ग्रेप्स वगैरह एप्पल वगैरह को कर लेती हूँ. आजकल तो मैं एप्पल भी पील ऑफ कर कर ही लाइक खाना पसंद करती हूँ. एंड यहाँ पे इतना सारा ये सब जो है हमारा खाना लंच प्रिपेयर हो रहा था. एंड ये अच्छा एक्चुअली दोपहर की क्लिप है मेरे इवनिंग स्नैक्स पे जाने से पहले की, जहाँ मैं सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, जिसमें मैंने छोटी सी क्लिप जो है वो कैफ़े जाने की भी ऐड कर दी थी. और यहाँ मैंने ग्रोसरी से सारी चीज़ें जो भी मंगाई थी उन सबको मैं अच्छे से रख रही थी. खाना हमारा तैयार हो रहा था. यहाँ पे मैं सब्ज़ी भी लेकर आई थी, उसी को भी सेट करना था. और यहाँ पे मैं उनको अच्छे से वॉश करके जो था, अभी तो मैं सारा जो भी मेरा मस्त वेजिटेबल नेट्स है उनको मैं निकाल के लाई थी, ताकि उसमें मैं इनको अच्छे से करके रख सकूं. सो एज़ यू कैन सी सब्ज़ी ख़रीदना मुझे इतना पसंद है कि मेरा हाथ ही नहीं रुकता. मैं जो दिखता है मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके जो है ख़रीद लेती हूँ. एंड गाजर तो मैं स्पेशली लेती हूँ, क्योंकि अली को अक्सर गाजर का हलवा ये सब चीज़ें बनाकर देना रहता है. एंड कभी कभी गाजर आलू मिक्स सब्ज़ी भी बनानी रहती है, तो गाजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज. सीजनल वेजिटेबल है एज यू नो ऑलरेडी.
सो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को जो नेट है हमारी उसके अंदर रख दिया था और अब मैं फ्रिज में रख दूँगी इन सबको सेपरेट करके। टमाटर भी मैंने लिया था, काफ़ी सारी सब्ज़ी मैंने ख़रीद ली थी क्योंकि आने के बाद एकदम शौक चढ़ता है अपने किचन में सब कुछ भरा भरा रहना चाहिए। वैसे तो इतने टाइम से कुछ भी बनाया नहीं था, सब मम्मी के हाथ पे ही खाने को मिल रहा था। सो जब अपना बारी आती है ना कुछ बनाने की तो मन करता है कि काफ़ी वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स आपके पास होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बास्केट में इसको सबको प्लेस कर रही थी अच्छे से। एंड टडांग, ये हमारा हो चुका था, वेजिटेबल पार्ट भी हमारा फिनिश हो चुका था। ऑर्गेनाइजिंग पोर्शन जो है ऑलमोस्ट फिनिश था। अली अपना मस्ती कर रहा था, घर में एंजॉय कर रहा था एज यू कैन सी। और अब हम ये अली के टॉयज़ भी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो सारी चीज़ें मैं अली को यहाँ पे कुछ वो ढूंढने के लिए शायद कुछ टॉय मुझसे मांग रहा था जिसको मैं यहाँ पे खोज रही थी। जैसे ज़ाइलोफोन वो मांग रहा था, तो मैं यहाँ पर जो है उसको ज़ाइलोफोन जो है ढूंढ के दे रही थी। ही वॉज सर्चिंग फॉर इट। और इसी के साथ साथ अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये मेरा जो ड्राइंग एरिया है, ड्राइंग रूम। काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था अपने होम टूर का व्लॉग जो है शूट कीजिए काफ़ी महीनों पहले। एंड उसके बीच में इतने अप्स एंड डाउन्स आए कि मैं ये सब चीज़ें शूट करना भूल ही गई थी। लाइक आई वॉज़ वेरी बिज़ी। अब यहाँ पे मैंने ये छोटी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है जिसमें आई एम प्रिपेयरिंग आलू कटलेट्स। और ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है जो मैं दाल चावल के साथ प्रेफर करती हूँ खाना। और ये मुझे शादी के बाद यहीं आके सीखने को मिली अपने मदर इन लॉ के थ्रू। यहाँ पे बॉइल्ड पोटैटोज़ को मैंने ले लिया है, उसमें मैंने सॉल्ट मिक्स किया है और अब मैं बारीक सॉरी कुछ ज़्यादा ही मेरा एक्सेंट चेंज हो गया इंग्लिश की तरह। मैं छोटा छोटा जो है इसमें गार्लिक चॉप कर लूँगी, बिल्कुल जो एकदम बारीक होता है वैसे करके इसको चॉप करके इसमें ऐड करूँगी। 1-2 ग्रीन चिलीज़ इसमें ऐड करूँगी। और हाँ, अनियन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, अनियन को भी मैं इसमें बारीक कटा हुआ एकदम ऐड कर दूँगी, बिल्कुल फ़ाइन चॉप जो होता है, क्योंकि फिर मुझे जो है खाने में मतलब बड़ा बड़ा जो है माउथ में ना आए, वो बहुत ऑकवर्ड लगता है। सो मैं छोटा छोटा इसमें ऐड करूँगी काट कर। एंड ये आप देख रहे हो मैं इसको अच्छे से फ़ाइन चॉप्ड अनियंस इसमें ऐड कर दूँगी। ये रेसिपी एक्चुअली मेरी जो जेठानी है वो और ज़्यादा अच्छा बनाती हैं, बट मैं थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग वेरी लाइट एंड जिसमें सॉल्ट और स्पाइसेस हो वैसे बनाती हूँ। लाइक हमारी सास तो उसमें 5 से 6 मिर्च ऐसे ही डाल देंगी एंड जो मेरी जेठानी है वो थोड़ा कम तीखा बनाती है और मैं बिल्कुल ही मतलब सबसे लोएस्ट रैंक पे मैं आती हूँ जो बिल्कुल कम तीखा, लाइक 1 ग्रीन चिली और मैक्सिमम 2 ग्रीन चिलीज़ जो है मैं ऐड करूँगी, क्योंकि हम लोग मिर्च इतना खाते ही नहीं है ना। और मुझे फिर अली की वजह से भी आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मुझे उसको भी खिलाना रहता है। सो मैं उसके लिए अलग से फिर थोड़ा सा ग्रीन चिली साइड कर देती हूँ। उसके बाद जो उसके अलग कटलेट्स प्रिपेयर करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि हम लोग भी क्यों ना उसी के साथ साथ कम मिर्च खाएँ, बिकॉज़ कोई ऐसी ख़ास चीज़ तो है नहीं मिर्च इंग्रेडिएंट कि हमें खाना खाना ज़रूरी है। सो मैं इसमें सारी चीज़ें अच्छे से चॉप करके मिक्स कर दूँगी और उसके बाद उनके कटलेट्स प्रिपेयर करके उनको फ्राई करने स्टार्ट कर दूँगी। एज़ यू कैन सी यहाँ पे मैंने छोटे छोटे कबाब के शेप में इनको ऑयल में फ्राई करने के लिए पैन में छोड़ दिया है। और गाइस ये बनने के बाद बहुत टेस्टी लगता है। एक इसका सेकेंड रेसिपी जो होती है वो होता है जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसमें और ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड किया जाता है, उस तरह भी बनाई जाती है। यहाँ मैंने काफ़ी सारे बर्तन अपने निकाल के रखे हुए थे मेड के लिए, जो भी एक्स्ट्रा क्लीनिंग की ज़रूरत थी मैंने सब कुछ निकाल दिया था ताकि एक बार में क्लीन हो जाए। और साथ ही साथ मैंने नेक्स्ट डे इवनिंग स्नैक्स के लिए पनीर भी अपने घर का ही निकाल के रखा हुआ था, जो कि ट्रांसफ़र करते टाइम आप देख सकते हैं गिर चुका था। और यहाँ लंच को जितना भी बनाया था मैंने अपने टेबल पे प्लेस कर रही थी, ताकि फिर मुझे एक्चुअली काफ़ी भूख लग रही थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं खा लेती हूँ अली के साथ, और जब मौसम आएंगे तो वो अपना निकाल कर खा लेंगे, क्योंकि इसके बाद मुझे ऊपर की भी क्लीनिंग करना थी। सो काम के लिए वक्त निकालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और स्पेशली आपको जब 2 दिन में सारा काम ख़त्म करना हो। और यहाँ मैंने उनकी फ़ेवरेट प्लेट टेबल पे प्लेस कर दी थी। उनकी फ़ेवरेट प्लेट हमेशा से वाइट ही रही है, सो मैं इसी में उनको खाना जो है वो सर्व करती हूँ। एंड छोटी मोटी चीज़ें जितनी भी थी मैं सब ऑर्गेनाइज़ करके रख रही थी, ताकि वो आएँ तो उनको टेबल एकदम चकाचक साफ़ मिले। एंड या उसी के साथ साथ मैं अपने जो
ये थोड़ा सा लेट गई थी आराम करने के लिए। एंड काफ़ी अच्छा लगता है कि घर के काम में बिज़ी रखो ख़ुद को, तो फिर माइंड इन्वॉल्व रहता है कहीं ना कहीं। एंड आप काफ़ी सेटिस्फाइंग फील करते हो। और इसी के साथ शाम की कॉफ़ी और का वक्त हो चुका था। बट फिर उसके बाद मैंने सोचा चलते हैं कहीं बाहर, तो मैं यहाँ कुछ ग्रोसरीज करने के लिए दोबारा से रेडी हो गई थी। या थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट